भगवान अपने भक्तों के साथ कई सारी घटनाएं घटित करते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि भगवान अ, अपने भक्तों को समझा भी देते हैं। उन घटनाओं में उन्हें कोई ना कोई एक समझाइश भी प्रदान करते रहते हैं। जैसे एक कथा स्मरण होकर के आ रही है आप सबको। आप सब इस शहर से हैं तो इस मुंबई शहर से आप सबको शायद वो कहीं ना कहीं रिलेट भी करेगी। एक बार एक बड़े शहर में कोई एक सेठ हुआ करता। सेठ के पास बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब चीजें उसे प्राप्त थी। लेकिन उस सेठ की एक आदत बहुत खराब थी कि वह कभी भी किसी को कुछ दान नहीं किया करता था। कुछ अ, धर्म का कार्य नहीं किया करता था। तो एक बार भगवान ने सोचा कि जब मैंने इसे इतना सब कुछ दे रखा है, उसके बाद भी ये दान नहीं कर रहा, तो इसकी बुद्धि कहीं ना कहीं खराब हो गई, वो ठीक करनी पड़ेगी। तो भगवान उसके बंगले पर, उसके महल पर गए। और महल पर जाकर के भगवान ने भिक्षुक का वेश बनाया, उससे एक भिक्षा मांगी। तो उसने अपना मुंह फेर लिया। भगवान ने उससे दोबारा भिक्षा मांगी, भिक्षाम दे। उसने फिर से मुख फेर लिया। अब भगवान ने तीसरी बार भिक्षा मांगना पसंद नहीं किया और भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो सेठ अपने घर से बाहर निकला तो भगवान उसी सेठ का वेश बनाकर उसके घर में ही प्रवेश कर गए। घर वालों से कहा कि सुनो, दरवाजे नहीं खोलना, बाहर मेरे ही स्वरूप का कोई नकली सेठ घूम रहा है। अब जो असली सेठ है वो तो बाहर है, लेकिन नकली सेठ के रूप में भगवान ही उस असली सेठ के यहाँ पर जाकर विद्यमान। वो सेठ जब अंदर आने लगा तो चौकीदार ने पूछा, आप कौन है? बोले, अरे पहचानते नहीं क्या, रोज तो सलाम करते हो, आज रोक रहे हो? वो कह रहे हैं कि हमारे सेठ जी तो अंदर बैठे हैं। कहाँ है तुम्हारे सेठ जी, बुलाओ। बुलाया तो भगवान निकल करके आए अंदर से। अब भगवान तो उसका स्वरूप बनाए हुए। अब तो बेचारा ऑफिस जाए तो वहां भी पहले से एक सेठ जी हैं, घर आए तो वहां पहले से एक सेठ जी हैं। पूरा दिन भर इतना परेशान हो गया, इसने सोचा है कि इस समुद्र में ही कूद करके आज अपने प्राण त्याग दूंगा। अब क्या फायदा इस जीवन का, मेरी जगह तो किसी और ने ले ली। अपने शरीर पर पत्थर बांध करके समुद्र में कूदने के लिए जा रहा था। तभी भगवान ने आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जब मैंने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया है तो ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, इस संसार के कल्याण के लिए भी प्रदान किया है। उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए अपने साथ साथ जहां तक प्रयास हो दूसरे लोगों का भी कल्याण करते रहो, दूसरे जीवों का भी पेट भरते रहो।